जब चालू कर दो बाबू। चलिए हम आप लोगों को 2025 में आप लोग एग्जाम देंगे। आप लोग बोर्ड एग्जाम कब देंगे? 2025 में पूछे जाने जो पूछेगा आप लोगों को उसका गेस हम करवा रहे हैं। लेकिन 2025 का आप लोगों को आज हम मैथ का गेस दे रहे हैं। 2025 का किसका गेस दे रहे हैं आप लोगों को? मैथ का गेस दे रहे हैं। 30 क्वेश्चन देंगे और इसी 30 क्वेश्चन में 100% गारंटी इस टाइप का पूछेगा। सबसे पहला बाबू आप लोग इधर प्रैक्टिस किए हैं 1 पॉइंट से लेकर 4 पॉइंट तक। इसमें से कौन कौन से प्रश्न आता है और आएगा उसको देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न लगभग सभी बार आया है, आप लोगों को पता है। 0 पॉइंट कुछ भी दिया रहेगा, 7, 5 कुछ भी है, इसको P/Q के रूप में लिखिए या फिर 2.73 जो भी है इसको P/Q के रूप में लिखिए। आप लोग बाबू बना सकते हैं ये सवाल, कोई दिक्कत नहीं। मात्र आप लोगों को आज हम 15 सवाल सिखलाएंगे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग को ये सब चीज हम बता चुके हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है? उसके बाद बेटा दूसरा टाइप का क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन? अब देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि रूट वाला संख्या परिमेय होता है या अपरिमेय? अपरिमेय। तो किसी भी टाइप का हो सकता है। सिद्ध करें कि √3, 5 एक अपरिमेय संख्या है या 5 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करने के लिए आप लोग कैसा भी सवाल होगा बना लेंगे। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है खराब हो जाइए, देख लो बाबू, टेस्ट ले लेंगे और जो फेल कर उसको रगड़ के मारिए देंगे जल्दी से। चलो बना लोगे सब? इसके बाद बेटा चलते हैं हम। एक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके क्या निकाले हैं आप लोग? HCF लघुत्तम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके क्या निकलता है? महत्तम निकलता है। आप लोग निकाल लेंगे HCF LCM और HCF में से एक क्वेश्चन दोनों पाली में से एक पाली में आएगा। जैसे कि आप बचपन में सीखे होंगे 2 + 3 = 5। 2 और 3 को जोड़े थे ना, ये कितना आता है? 5। तो वैसे ही बेटा अगर आपको पता है, एक सवाल अगर सीख गए हैं तो सब सवाल बना लेंगे। कैसा भी पूछेगा बना लेंगे। आप लोग प्रैक्टिस भी खूब किया है इधर बीच में। चलिए 3 पैटर्न समझने में किसी को दिक्कत? चौथा बेटा देखिए, इसको मिटा दे। चलिए देखिए बाबू, चौथा पैटर्न क्या होता है कि 2 संख्या दिया रहेगा, इसका LCM भी दिया रहेगा, HCF निकालना पड़ेगा। या फिर देखिए 2 संख्या दिया हुआ है, या आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं ना, HCF गुने L बराबर संख्याओं का x × Q। इस टाइप का कोई भी सवाल होगा बना लीजिएगा। इसमें 4 चीज है। एक क्या है? HCF। एक क्या है? पहली पद और इस 4 में से 3 दिया रहेगा और चौथा निकालना पड़ेगा। कोई भी पद उल्टा पुल्टा होगा निकाल लीजिएगा। बेटा बारीकी से इसको फिर एक बार देख लीजिएगा, घर पे आराम से समझ लीजिएगा। होता है बहुत ऐसा चीज कि हम बताए आप लोग के दिमाग में नहीं रहता है और सर खुलाते हैं।
बेटा किसी बच्चे को दिक्कत है? फिर से समझिए, इस टाइप का एक सवाल दोनों पाली में से एक पाली में बराबर आ जाता है। एचसीएफ एलसीएम एक संख्या और दूसरी संख्या में से 3 दिया रहता है, चौथा निकाल लेंगे। चलिए, अब उसके बाद बेटा बहुत महत्वपूर्ण चीज, इस पे आधारित आपको 5 नंबर होगा ना, इस पे आधारित आपको 4 क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का कितना क्वेश्चन आएगा? x² प्लस 6x प्लस 8 इस पे कितना सवाल रहेगा? 4। इसमें से आपको निकालने के लिए कहे क्या सब कहेगा? मूलों का योग निकालें। क्या निकालें? मूलों का योग निकालें। आप लोग को पता है मूल 2 होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा। अल्फा और बीटा। इसका अगर हम हल करेंगे तो 2 मूल निकलेगा ना, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों का योग को क्या कहेंगे हम? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है बाबू? अल्फा प्लस बीटा बराबर आगे है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर ए। ठीक है, इसके बाद इसी का कहेगा निकालने के लिए विवेचक। क्या निकालने के लिए कहेगा? विवेचक निकालने के लिए कहेगा, या फिर मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति में भी क्या निकालेंगे आप? डी निकालेंगे। विवेचक में सिर्फ डी निकाल के छोड़ देंगे। और जब मूलों की प्रकृति बोलेगा तो सीधा समझिए, जितना घुमाएंगे उतना दिमाग से बाहर निकलेगा। अगर 0 आ गया तो मूल क्या होगा? वास्तविक और समान। देखिए बेटा, आप लोग लिखते हैं ना मूल बराबर -b प्लस -d बटा 2, ये लिखते हैं ना। तो d जब 0 आ गया, d जब 0 आ गया, तो अगर इसमें हम 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो जब d 0 आ जाता है तो मूल क्या होता है? क्या होता है? मूल वास्तविक और। तो मूलों की प्रकृति में अगर d आता है तो क्या होगा? मूल वास्तविक और मूल तो वास्तविक होगा, क्योंकि मूल निकलेगा, अल्फा भी निकलेगा और बीटा भी निकलेगा। अगर 0 से अधिक है तो मूल वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या होगा? असमान। क्योंकि अगर मान लेते हैं 9 आया तो इसमें 9 का वर्गमूल क्या होता है बाबू बताइए? तो कोई बच्चा गलत कर गया ना? 3 और -3। 9 का वर्गमूल 3 और क्योंकि बाबू 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 और -3 का स्क्वायर भी क्या होगा? क्योंकि घटाओ 3 गुना करके क्या हो जाएगा? इसीलिए इसी चीज को लिखते हैं हम। क्या चीज? एक बार प्लस और एक बार माइनस। कोई दिक्कत समझने में हुआ? चलिए, मूल बराबर क्या होता है? प्लस माइनस डी। एक बार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। एक बार क्या करेंगे? तो 0 में तो क्या हो गया? मूल वास्तविक हो गया और समान हो गया। अगर प्लस में है तो मूल वास्तविक और असमान, क्योंकि संख्या 2 होगा 3 होगा, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो अंतर आएगा ही आएगा। तो जब अंतर आ गया तो क्या हो गया? असमान। असमान। जैसे कि मान लेते हैं 5 रुपया एक बच्चे को देना है, एक बच्चे से लेना है। अगर दोनों के पास 5 रुपया है तो इससे 2 रुपया लिए, इसको 2 रुपया दिए, तो अंतर हो गया ना। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं? बी में हम जोड़ते भी हैं और घटाते भी हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं माइनस अगर 9 आ गया, डी अगर माइनस में आ गया, घटाओ में आ गया, घटाओ में 9, घटाओ में, तो बाबू 9 का वर्गमूल तो हो गया 3 और -3। घटाओ 9 का वर्गमूल क्या होगा? नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप लोग बोलेगा -3 तो -3 और -3 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो
9 का वर्गमूल हुआ नहीं, तो माइनस वाले संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता है। इसीलिए जब भी आपका डी अगर माइनस में आएगा तो क्या लिखेंगे, मूल वास्तविक। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हुआ? चलिए इसके बाद इसका जो है क्या निकालने के लिए कहेगा, सो देख लीजिए। हाँ, इसको हल करने के लिए कहेगा। क्या करने के लिए कहेगा? हल में क्या निकालेंगे आप? x का मान अल्फा और बीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इस सवाल में मूलों का योग निकालने के लिए कह दे, मूलों का गुणनफल निकालने के लिए कह दे, या फिर कहेगा अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, जो भी कहे सूत्र पे आपको सेट करना है, या 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा, भिन्न जोड़ करके जो भी कहेगा करने के लिए। इस टाइप का कितने क्वेश्चन बेटा आपको आएगा? 4। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए कहेगा, हाँ, विवेचक निकालने के लिए कहेगा, मूल निकालने के लिए कहेगा, या फिर इस टाइप का सवाल बनाने के लिए। किसी बच्चे को दिक्कत आया? उसके बाद बाबू आप लोग पढ़े होंगे, कितना नंबर लेंगे? 6 नंबर। बेटा गारंटी के साथ इससे बाहर का क्वेश्चन नसीब खराब होगा तो ही आएगा, क्योंकि आपको कितने नंबर, 100 नंबर का रहेगा बनाने वाला सवाल, उसमें से 50 का बनाना होगा, और लगभग 70 से 75 नंबर का आपको जो है इतना में से ही आएगा। 70 से 75 नंबर का जो आपको हम 30 टाइप बता रहे हैं, इसी में से आएगा, और बनाना कितना आपको है? 50। समझ गए ना? चलिए आपको जो है इसी एग्जाम में मालूम पड़ेगा, 5 दिन बाद जो एग्जाम हो रहा है इसी में मालूम पड़ जाएगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं बेटा हम द्विचर वाले 2x प्लस 3y बराबर 6 और 5x प्लस 4y बराबर, इस टाइप का जो सवाल है, इसमें अधिक आजकल आ रहा है, आजकल क्या हमेशा आ रहा है, सगुणनखंड टूटेगा। ये हुआ द्वि टाइप, कितना हुआ है? 7वां नंबर है ना, ये 6ठा नंबर है। इसको बोलेगा आपको वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? चलिए बना सकते हैं सब? चलिए इसके बाद इसका पूछेगा आलेखी विधि। कौन विधि? और बेटा जिस बच्चे को आलेख नहीं आ रहा है, सुबह के टाइम में आलेख चल रहा है बिल्कुल बारीकी से, आज सिर्फ बच्चे को हम सिखाए हैं लकीर खींचना। अब बताओ, एक दिन के क्लास में हम बच्चों को सिर्फ सिखाए क्या चीज? सिर्फ लकीर खींचना। ठीक है, मूल बिंदु क्या होता है, निर्देशांक क्या होता है, ये सब सिखलाए हैं। कल आप लोगों को हम जो है तो ग्राफ पे मान सेट करना सिखाएंगे। जिस बच्चे को दिक्कत हो रहा है ग्राफ में, वह कल आ जाइए। ठीक है, किसी को दिक्कत बाबू हुआ? चलिए सुबह के टाइम में बाबू 6 बजे क्लास चल रहा है। 6 टाइप का समझ गए बाबू? चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम एपी पर। कहाँ पे चलते हैं? एपी पर। बेटा एपी भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों का है। एपी भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें से भी 3 से 4 क्वेश्चन आता है, दो नंबर का। कितना क्वेश्चन आता है? 3 से 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है? पहला देखिए कि किसी एपी का दूसरी पद 30 है और सातवीं पद कुछ भी है 25 है, तो इसका 15वां पद निकाले। इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं ना? हाँ, किसी एपी के दूसरे और तीसरे पद का अंतर इतना है तो डी निकाले, ये निकाले, वो निकाले, डी निकालना होता है। उसके बाद एपी में संख्याओं का योग निकालने वाला। कौन सा सवाल? जैसे कि एक एपी में, चलिए पहले इसको रोक लीजिए।